हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए साथियों, आज हम लोग देखेंगे मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, मेजरिंग टूल्स और मेजरमेंट से कैसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछते हैं या वार्षिक एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं एनसीईआरटी के, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। पहला क्वेश्चन आपका है, वर्नियर कैलिपर से निम्नलिखित में किसकी माप की जाती है। तो ए है रेखीय माप, बी कोणीय माप, सी त्रिज्यीय माप और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर के द्वारा रेखीय माप ली जाती है, तो आप ऑप्शन इसका ये सही है। चलिए दूसरा है, त्रिज्यीय माप के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जाता है। ए माइक्रोमीटर, बी रिंग गेज, सी सरफेस गेज, डी सभी। तो त्रिज्यीय माप के लिए आप जानते हैं रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है, रिंग गेज बी। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर पर, माइक्रोमीटर से किसकी माप ली जाती है। तो ए त्रिज्यीय माप, बी कोणीय माप, सी रेखीय माप और डी सभी। तो माइक्रोमीटर से कैसी माप ली जाती है, माइक्रोमीटर से भी रेखीय माप ली जाती है। तो इसका आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर पे, एक गज कितने फुट के बराबर होता है। एक गज आप जानते हैं, एक गज कितने फुट के बराबर होता है, 3 फुट। 3 फुट बराबर 1 गज। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, 1 फुट का मान होता है। 1 फुट का मान ए 22 इंच, बी 3 इंच, सी 15 इंच और डी 12 इंच। तो 1 फुट का जो मान होता है वो कितना होता है, तो होता है 12 इंच। सभी लोग जानते हैं 1 फुट बराबर 12 इंच। ठीक है, अगला है 1 इंच इक्वल टू डैट डैट डैट। अब ऑप्शन है इसका 25.4 mm, 2.54 सेंटीमीटर, ए सी दोनों और डी कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि 1 इंच बराबर 25.4 mm और 2.54 सेंटीमीटर दोनों होते हैं। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। 7 नंबर क्वेश्चन, एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, 360 डिग्री। तो एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, ये ऑप्शन सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक रेडियन इक्वल टू ए 30 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 57.3 डिग्री और डी 23.2 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि एक रेडियन वगैरह क्वेश्चन पूछा एनसीईआरटी के एग्जाम में 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा था, तो इसका होता है सी 57.3 डिग्री। 9 नंबर क्वेश्चन, एसआई यूनिट के अनुसार लंबाई की बेस यूनिट है। ए इंच, बी फुट, सी सेंटीमीटर और डी मिलीमीटर। तो एसआई यूनिट के अनुसार लंबाई की बेस यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, डी। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग ट्राई स्क्वायर के लिए नहीं है। तो ए है समकोण मापना, बी है स्क्वायरनेस चेक करना, सी किसी एज के साथ 90 डिग्री की लाइनें खींचना और सी डी वर्कपीस को 90 डिग्री पर सेट करना। तो आपका क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग ट्राई स्क्वायर के लिए नहीं है। तो समकोण मापना, एक बार और सुन लीजिए, समकोण मापना स्क्वायरनेस किसी एज के साथ 90 डिग्री की लाइनें खींचना। एज के साथ 90 डिग्री, देखिए स्क्वायरनेस चेक कर सकते हैं, किसी एज के साथ 90 डिग्री लाइन भी खींचना और पीस को 90 डिग्री सेट भी कर सकते हैं। अब ये है समकोण केवल मापना हो, तो इस ऑप्शन को हम थोड़ा सा ये सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका इन चारों में ये ऑप्शन जो है प्रबल सही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो सकता है इन तीनों की अपेक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी इसका ये सही है। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ये रूल कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, बी माइक्रोमीटर, वर्नियर, गहराई व ऊंचाई गेज, सी ए तथा सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो क्या प्रयोग करते हैं, देखिए रूल कैलिपर, रिंग, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, वर्नियर हाइट गेज और ऊंचाई गेज, ये सब क्या होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग होते हैं। यानी सी ऑप्शन सही है। ए और सी लिखा है ना, ए और बी दोनों, ठीक है, ए बी दोनों ऑप्शन सही है, यानी सी ऑप्शन सही है, गलती से यहाँ पे सी लिख दिया है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोण मापने वाला यंत्र है। कौन सा कोण मापने वाला यंत्र है, ए वर्नियर कैलिपर, बी वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर, सी गुनिया और डी सरफेस गेज। तो कोण किसे मापा जाता है, तो कोण मापा जाता है वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर से, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 13 सतह की जांच करने वाला औजार है।
ए गुनिया, बी सरफेस प्लेट, सी सरफेस गेज और डी इनमें से सभी। तो सतह की जांच करने के लिए ये जो तीनों हैं, गुनिया, सरफेस प्लेट और सरफेस गेज, ये तीनों ऑप्शन सही है। इसके द्वारा हम सतह की जांच कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर पर है, स्टील रूल में इंच को कितने बराबर भागों में बांटा जाता है। तो स्टील रूल में इंच को ए ऑप्शन 1/8 भी है, 1/16, सी 1/32 और डी सभी। तो स्टील रूल में इंच को 1/8, 1/16, 1/32 इन सभी भागों में बराबर बांटा जाता है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, चाबी पीठ रूल में बने खांचे बॉक्स में दो रूलों के बीच कितने कोण पर से जुड़ा होता है। जो चाबी पीठ रूल होता है, चाबी घाट रूल बने बॉक्स में दो रूल के बीच में कितने कोण पर जुड़ा होता है। तो कितने कोण पर जुड़ा होता है, चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। 45 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 60 डिग्री और डी 120 डिग्री। तो आप जानते हैं कि 90 डिग्री कोण पे जुड़ा होता है, तो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, तंग जगहों की माप के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो तंग जगहों की माप के लिए ए है छोटा रूल, बी स्केल, सी हुक रूल और डी रूल। तो तंग जगहों की माप के लिए हम छोटा रूल 60 रूल का प्रयोग करते हैं, ये ऑप्शन सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग अधिकतर बड़ी शाला में किया जाता है। अधिकतर बड़ी शाला में किया, छोटा रूल, ए फोल्डिंग, बी फोल्डिंग रूल, स्टील रूल, सी संकुचन रूल और डी स्केल। तो आपका बड़ी शाला में ज़्यादातर फोल्डिंग स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कैलिपर के प्रकार हैं। बाहरी कैलिपर, साधारण कैलिपर, स्प्रिंग कैलिपर, इनमें से सभी। तो देखिए कैलिपर, ये तीनों जो हैं ये कैलिपर के प्रकार हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही है, इनमें सभी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सत्य है। स्टील को कभी भी पेचकस द्वारा प्रयोग नहीं करें, तो ये ऑप्शन सही है। पेचकस जैसा कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए बी देख लेते हैं, कार्य में लाने के लिए स्टील रूल को अच्छी तरह साफ करें, ये भी सही है। अगला है सी, स्टील रूल को समय समय पर हल्का तेल जरूर डालें, तो आपका ये भी सही है, स्टील रूल को समय पर हल्का तेल जरूर डालना चाहिए। और डी है उपयुक्त सभी सत्य हैं, तो ये ऑप्शन इसका सही है। ये तीनों जो ऑप्शन ऊपर दिए गए वो सत्य हैं, तो यानी कि इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी सत्य हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, कैलिपर किसके बने होते हैं। तो ए हार्ड कार्बन स्टील, बी माइल्ड स्टील, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो कैलिपर किसके बने होते हैं, तो हार्ड कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील ये दोनों के बने होते हैं, तो इसका सी सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, मीट्रिक प्रणाली में स्टील रूल की लिस्ट काउंट कितनी होती है। तो इसका है 1/2 mm, 1/3 mm, 1/4 mm और 1/10 mm। तो मीट्रिक प्रणाली में स्टील रूल की लिस्ट काउंट कितनी होती है, तो 1/2 mm यानी कि आधा mm होती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है फिर, ठीक है, तो इसको आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रणाली पद्धति में स्टील रूल की लिस्ट काउंट होती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1/2 इंच, 1/32 इंच, 1/64 इंच और 1/46 इंच। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग को बताया गया है कि ब्रिटिश प्रणाली में स्टील रूल का लिस्ट काउंट 1/64 इंच होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर, नैरो रूल का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए होता है। ए गहरे सुराख, बी स्लॉट, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 23 नंबर का आपका सही है, दोनों, गहरे सुराख और स्लॉट, इन दोनों के लिए हम नैरो रूल का प्रयोग करते हैं, इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, एक गज बराबर डॉट डॉट डॉट। तो एक अब ऑप्शन है 0.914, 0.12, 0.012 और 0.0012। तो एक गज बराबर होता है, ए ऑप्शन इसका सही है, 0.914। अगला क्वेश्चन आपका है 1 मीटर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है साथियों। तो 1 मीटर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, आपका ये ऑप्शन है 39.37 इंच, 1.094 गज और 0.011 मीटर और 0.0012 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर, देखिए आपका ऑप्शन जो 39.37 इंच है ये भी होता है, और बी 1.094 गज दोनों होता है।
तो इसमें ए और बी दोनों सही का ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये दोनों सही है, ठीक है, ए भी सही है और बी भी सही है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, आजकल भारत में माप की कौन सी प्रणाली प्रचलित है? तो ए FPS, बी CGS, सी MKS और डी SKG। तो भारत में आजकल माप की जो प्रणाली प्रचलित है वो है MKS, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, FPS सिस्टम भार की इकाई क्या है? तो ए है शेर, बी है ग्राम, सी है किलोग्राम और डी है पाउंड। तो FPS सिस्टम में भार की जो इकाई है वो पाउंड है, डी ऑप्शन सही है। 28 नंबर क्वेश्चन, वो कौन सी इकाई है जो सभी प्रणालियों में प्रयोग की जाती है? तो ए ग्राम, बी सेकंड, सी किलोग्राम और डी मीटर। तो कौन सी इकाई जो सभी प्रणालियों में प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन डी सही है, सेकंड। 29 नंबर क्वेश्चन है, 1 इंच में कितने सूत होते हैं? तो आपको जानकारी है कि 1 इंच में 8 सूत होते हैं, इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो ये आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा। 1 किलोमीटर में देखिए, पहला 1000 है, दूसरा 10,000 है, तीसरा 1,00,000 है और दूसरा डी ऑप्शन जो है उस आपका 10 लाख है। तो आप लोग इसको थोड़ा कैलकुलेट भी कर लीजिएगा, लेकिन 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं, ठीक है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, सेकंड किसका माप है? तो सेकंड ए भार, बी लंबाई, सी कोण और डी बल। तो जो सेकंड है, देखिए आप लोग सोचते हैं समय की माप है, लेकिन इसमें समय दिया ही नहीं है, तो सी कोण की माप होता है, सी ऑप्शन सही है, कोण की माप होता है सेकंड, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, स्टील रूल किस प्रकार का यंत्र है? तो स्टील रूल ए लंबाई मापने का, बी भार तोलने का और सी समय नापने का और डी कोण मापने का। तो रूल जो होता है वो किस प्रकार का यंत्र है? तो लंबाई मापने का, ठीक है, ये सही है ऑप्शन इसका। 33 नंबर क्वेश्चन, स्टील किस स्टील के बने होते हैं? ए स्टेनलेस स्टील, बी कास्ट स्टील, सी माइल्ड स्टील और डी हाई स्पीड स्टील। तो जो स्टील होते हैं ये स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, ये ऑप्शन सही है, जिसपे जंग न लगे, जल्दी खराब ना हो, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन, साधारण कैलिपर निम्न धातु के बनाए जाते हैं? ए स्टेनलेस स्टील, बी हाई कार्बन स्टील और सी माइल्ड स्टील और डी इनमें से कोई। साधारण कैलिपर किसके बने होते हैं? तो जो साधारण कैलिपर होते हैं वो माइल्ड स्टील के बने होते हैं, ठीक है साथियों। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की इकाई निम्न होती है? ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की इकाई क्या होती है? ए गज, बी फुट, सी इंच और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की इकाई है वो फुट है, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, श्रिंक रूल का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है? ए डाइया बनाने में, बी मोल्ड बनाने में, सी पैटर्न बनाने में और डी इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जो श्रिंक रूल होता है उसको प्रयोग हम लोग पैटर्न बनाने में करते हैं, पैटर्न मेकर्स इसका प्रयोग करते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए सी ऑप्शन सही है इसका। 37 नंबर क्वेश्चन, ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है? ए स्टार की लंबाई से, बी ब्लेड की कार्य लंबाई से, सी ब्लेड की लंबाई तथा चौड़ाई से और डी इनमें से कोई नहीं। तो ट्राई स्क्वायर का साइज कहाँ से लिया जाता है? ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रत्यक्ष मापी औजार है? ट्राई स्क्वायर, स्टील रूल, स्ट्रेट गेज, रिंग गेज। तो आपको जानकारी है कि जो आपका स्टील रूल होता है वो प्रत्यक्ष माप दिखाता है, ठीक है। उस पर माप उसका लिखा रहता है, जैसे ही मापेंगे आप वहीं पे देख लेंगे कि ये कितना है, इसकी लंबाई चौड़ाई जो भी मापेंगे, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, स्टील रूल। 39 नंबर क्वेश्चन है, की सीट रूल का प्रयोग निम्न आकार के जाब पर मार्किंग के लिए किया जाता है? की सीट रूल, ठीक है। तो ए आयताकार, बी सिलेंडर, सी गोलाकार और डी इनमें से कोई नहीं। तो की सीट रूल का प्रयोग सिलेंड्रिकल जाब की मार्किंग के लिए किया जाता है, तो बी ऑप्शन सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है किसी जाब की लंबाई मापने के लिए, बी सतह की समतलता मापने के लिए, डी टेपर सतह का कोण मापने के लिए और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? सतह की समतलता मापने के लिए। चलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 41 नंबर क्वेश्चन, स्लिप जॉइंट प्लायर की विशेषता है कि वह ए अधिक बड़े जाब को पकड़ सकता है, बी अधिक बल लगाने पर स्लिप हो जाती है, सी जाब को दोनों ओर से पकड़ सकता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 41 नंबर जो आपका क्वेश्चन है ये आप लोग क्या स्लिप जॉइंट प्लायर आप लोग देखेंगे, जो स्लिप जॉइंट प्लायर होता है वो कैसा होता है?
वो अधिक बड़े जाप को भी पकड़ सकता है। तो इसका ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, स्टील रूल पर हम छोटी से छोटी माप ले सकते हैं। कितनी छोटी माप ले सकते हैं? तो 0.2 mm, 0.4 mm, 0.5 mm और 1 mm। तो इस पे स्टील रूल पे हम अधिक से अधिक 0.5 mm की माप ले सकते हैं। इससे पहले क्वेश्चन भी आया था कि स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.5 mm या 1/2 mm यानी हाफ mm। तो इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, 1 वर्ग सेंटीमीटर में वर्ग मिमी होती है 1110 1/10। तो इसको तो 1 वर्ग सेंटीमीटर में 100 mm होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हार्मोफ्लोराइड कैलिपर निम्न उपकरण को कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, हार्मोफ्लोराइड कैलिपर। ठीक है। तो ये मार्किंग कैलिपर, बी जैनी कैलिपर, सी आउटसाइड कैलिपर, डी इनसाइड कैलिपर। तो देखिए जो जैनी कैलिपर होता है उसको आर्ट लाइक कैलिपर भी कहते हैं, लंगड़ा कैलिपर भी कहते हैं, उसी को हम हार्मोफ्लोराइड कैलिपर भी कहते हैं। 3-4 उसके नाम है, 3-4 नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, हार्मोफ्लोराइड कैलिपर, जैनी कैलिपर, लंगड़ा कैलिपर, आर्डले कैलिपर। तो इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है साथियों, चलिए अच्छे से स्टडी कीजिएगा और जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।